नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग बात करने वाले हैं पाकिस्तान के बारे में। हाल ही में खबर आ रही है कि यूएई ने ब्लॉक किया है पाकिस्तानी वर्कर्स को वीजा देना यूएई के अंदर। तो हम लोग देखेंगे यहां पे इसके पीछे रीजन क्या है। ऑल्दो पाकिस्तान स्पेसिफिक डिस्कशन, लेकिन जब भी पाकिस्तान डिस्कशन होता है तो भारत की बात छिड़ी जाती है और वाइस वर्सा भी ट्रू है। बोथ आर कॉन्जुगल ट्विंस, राइट। तो हम लोग बात करेंगे भारत के बारे में भी इसके ऊपर कि इस डेवलपमेंट से इंडिया के ऊपर क्या असर पड़ रहा है, और हमारा डिस्कशन एक सवाल के साथ एंड करेंगे। बहुत जरूरी सवाल है, सो स्टे ट्यून्ड। लेट्स बिगिन आवर डिस्कशन। लेकिन उससे पहले, मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो, कैन फॉलो मी ऑन द आईडी राहुल साई 222। मेरा टेलीग्राम चैनल इसी नाम से है। इस टेलीग्राम चैनल पे आपको मेरी वीडियोस की अपडेट मिल जाएंगी और साथ ही साथ इस प्रेजेंटेशन की पीडीएफ भी आपको अवेलेबल करा दी जाएगी। Study IQ has brought a comprehensive prelims cum mains program for UPSC 2021. For more information, please download the app. And don't forget to hit the bell icon and subscribe to our channel Study IQ. Right, पहले खबर आपको बताता हूं कि हाल ही में यूएई ने बैन किया है वर्कर्स 13 देशों से, ना सिर्फ पाकिस्तान से लेकिन और भी 12 देश है पाकिस्तान को मिलाकर। अगर हम लोग इन कंट्रीज की बात करें, मोस्टली वॉर टॉर्न कंट्रीज है, जैसे कि सीरिया हो गया, यमन हो गया, इराक हो गया, अफगानिस्तान हो गया और टर्की हो गया। तो इन सारे देशों से जो वर्कर्स आएंगे उनको बैन किया है, उनको वीजा नहीं मिलेगा अभी यूएई के अंदर एंटर होने के लिए। आप यहां पे न्यूज स्निपेट देख सकते हो कि यूएई बैन्स वर्कर्स फ्रॉम 13 नेशंस। देखिए यहां पे बहुत जरूरी है, इट प्रेफर्स इंडियंस ओवर पाकिस्तानीज। तो अगर हम लोग बात करें, नवंबर 2020 में यह डेवलपमेंट आई थी कि यूएई ने अनाउंस किया कि हम लोग बैन कर रहे हैं पाकिस्तानीज को इन द वेक ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक। तो बैन करने का रीजन क्या बताया है? ऑफिशियल रीजन की हम लोग बात करें तो ऑफिशियल रीजन उन्होंने बताया कोविड-19 पैंडेमिक। और अगर हम लोग बात करें रेस्पॉन्स की, तो यूएई का रेस्पॉन्स काफी ज्यादा हार्श रहा है। अगर हम लोग इस डेवलपमेंट को देखें तो यूएई ने जो ये डिसाइड किया था कि हम लोग बैन करेंगे 13 देशों से जो लोग आएंगे वर्कर्स हमारे देश में, उसके अंदर पाकिस्तान भी इंक्लूडेड था। पाकिस्तान को एक फॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं गया। इनफैक्ट पाकिस्तान को मीडिया रिपोर्ट से पता चला, नॉट फ्रॉम द ऑफिशियल चैनल्स। सो दिस क्लियरली शोज दैट इट वाज प्रीटी मच डायरेक्टेड टुवर्ड्स पाकिस्तान इटसेल्फ। और अगर हम लोग बात करें कोविड-19 की, चलिए कोविड की बात करते हैं। क्या कोविड की वजह से पाकिस्तानी लोगों को बैन किया गया यूएई में, पाकिस्तानी वर्कर्स को? देखिए पाकिस्तान में अगर हम लोग बात करें, नवंबर 2020 तक उनके कोविड केसेस थे 1813 पर मिलियन पॉपुलेशन। और उसी समय में अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में 6883 केसेस थे पर मिलियन इन इंडिया। इसके बावजूद, यानी कि इंडिया में कोविड केसेस ज्यादा है पर मिलियन, लेकिन इंडियन वर्कर्स को यूएई अलाउ कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान वालों को स्टॉप किया हुआ है। तो ऑफिशियल रीजन कोविड है, मतलब पाकिस्तानीज are not welcome, but Indians are welcome despite having higher COVID numbers. तो this official reason has some doubt, isn't it? तो चलिए अब जानते हैं इसका रियल रीजन क्या है, क्योंकि रियल रीजन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्लियरली हम लोग कह सकते हैं कोविड तो रीजन नहीं है। अगर कोविड रीजन होता तो इंडियन वर्कर्स भी बैन हो जाते, लेकिन इंडियन वर्कर्स को बैन नहीं किया है। तो रियल रीजन एक स्ट्रेटेजिक रीजन है। अगर हम लोग बात करें मेन रीजन क्या है, मेन रीजन है अब्राहम अकॉर्ड। हम लोगों ने डिस्कस किया था अब्राहम अकॉर्ड को। अब्राहम अकॉर्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको ब्रोकर किया था। ये डील हुई थी इजराइल और यूएई के बीच, जहां पे उन्होंने अपने संबंध नॉर्मलाइज किए थे। और अगर हम लोग इजराइल की बात करें, इजराइल के रिलेशन सारे अरब देशों के साथ शुरुआत से ही खराब थे, 1948 से ही, लेकिन धीरे धीरे चल के कुछ अरब नेशंस उनके साथ रिलेशंस नॉर्मलाइज करने लगे, जैसे कि इजिप्ट, जॉर्डन और अभी यूएई ने किया है। यूएई के बाद सऊदी ने भी इंडिकेशन जरूर दिया है। हाल ही में हम लोगों ने बात की थी सऊदी ऑफिशियल्स और इजराइल ऑफिशियल्स के बीच में एक सीक्रेट मीटिंग के बारे में। तो एक हम लोग अंदेशा लगा सकते हैं कि अरब वर्ल्ड के जो लीडर हैं सऊदी, यूएई, तो जब उन्होंने एक बात कर दी है कि नॉर्मलाइज करेंगे हम लोग रिलेशंस विद इजराइल, तो इससे एक इंडिकेशन जरूर मिलता है बाकी इस्लामिक कंट्रीज को कि परहैप्स दे शुड ऑल्सो फॉलो द सूट ऑफ नॉर्मलाइजिंग रिलेशंस विद इजराइल। तो अब्राहम अकॉर्ड एक बहुत ही जरूरी डेवलपमेंट है यहां पे, क्योंकि यूएई के रिलेशंस इजराइल के साथ नॉर्मल हो चुके हैं और यूएई चाहता है कि पाकिस्तान भी अपने रिलेशंस इजराइल के साथ नॉर्मलाइज करे।
अब बात आई पाकिस्तान की। वाई इज इट सो इंपॉर्टेंट दैट पाकिस्तान नॉर्मलाइज इट्स रिलेशंस विद इजराइल? देखिए, अगर हम लोग पूरे अरब वर्ल्ड की बात करें या फिर इस्लामिक कंट्रीज की बात करें तो उसमें पाकिस्तान ही एक ऐसी कंट्री है जो न्यूक्लियर पावर है, तो बहुत ही जरूरी है कि पाकिस्तान की रिलेशंस इजराइल के साथ नॉर्मलाइज हो जाए। और कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि सऊदी और ये यूएई चाहते हैं कि पाकिस्तान के रिलेशंस नॉर्मलाइज हो जाए इजराइल के साथ। लेकिन इंडिकेशंस क्या आ रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से? पाकिस्तान इज नॉट अलाइनिंग विद सऊदी एंड यूएई, बट पाकिस्तान इज अलाइनिंग विद अदर रैडिकल फोर्सेस जैसे कि टर्की, ईरान और मलेशिया। इनफैक्ट इसके साथ हम जोड़ सकते हैं पाकिस्तान के पीछे जो उनका भाई है चाइना, वो भी एक रीजन है। देखिए, अगर हम लोग पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर की स्टेटमेंट देखिए, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने क्लियरली क्रिटिसाइज किया था ओआईसी को, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक कोऑपरेशन को, कि उन्होंने एक फर्म स्टैंड नहीं लिया है इंडिया के खिलाफ कश्मीर का मुद्दा लेकर। देखिए, इंडिया ने अगस्त 2019 में जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल स्टेटस रद्द कर दिया था। उसके बाद पाकिस्तान ने कंटिन्यूसली इसको क्रिटिसाइज किया था, इंटरनेशनल फोरम्स पे ले जाने की बात हुई थी। लेकिन अगर हम लोग बात करें, टर्की ने क्रिटिसाइज किया है, मलेशिया के महातिर मोहम्मद ने क्रिटिसाइज किया है, पाकिस्तान तो कंटिन्यूसली क्रिटिसाइज कर रहा है। तो ये सब देश है, उन्होंने ओपनली क्रिटिसाइज किया इंडिया को ऑन द कश्मीर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक कोऑपरेशन नहीं किया। इसके चलते पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर ने इसको क्रिटिसाइज किया। साथ ही साथ पिछले साल एक कुआलालंपुर समिट बुलाई गई थी टर्की, ईरान और मलेशिया द्वारा, और इस समिट को यह डब किया गया था कि वो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक कोऑपरेशन के लिए एक चैलेंज बनेगा। और इसमें पाकिस्तान को इनविटेशन मिला था और पाकिस्तान ने एक्सेप्ट भी किया था, लेकिन लास्ट मोमेंट पे पाकिस्तान ने इस समिट को अटेंड नहीं किया, वो बैकआउट हो गए क्योंकि सऊदी ने एक धमकी दी। सऊदी ने कहा कि आपके ऊपर सैंक्शंस लगाएंगे अगर आप अटेंड करेंगे, तो उन्होंने ये समिट अटेंड नहीं की थी। तो लेकिन इन सबसे क्लियर इंडिकेशन पता चल रहा है कि पाकिस्तान ने खुद को अलाइन किया है टर्की और टर्की लेड अलायंस की तरफ इंस्टेड ऑफ सऊदी एंड यूएई। तो इसी की वजह से एक बहुत बड़ा रीजन है कि यूएई ने अभी पाकिस्तानी वर्कर्स को बैन किया है, उनको वीजा नहीं देंगे ये कहा है। तो चलिए अब इस वीजा बैन की वजह से क्या एग्जैक्टली होगा ये देखते हैं, क्योंकि पाकिस्तान को यूएई इज हिटिंग वेयर इट इज वेरी वेरी पेनफुल। देखिए इफेक्ट क्या हो रहा है, इसका इफेक्ट हो रहा है एक डबल ब्लो है। चलिए पहले फर्स्ट ब्लो की बात करते हैं। फर्स्ट ब्लो तो पैसे की ब्लो है, यानी कि जो वीजा अभी रिफ्यूज हुए हैं पाकिस्तानी वर्कर्स को, उसकी वजह से जो रेमिटेंसेस आएंगे, जो डॉलर फ्लो होता था यूएई से पाकिस्तान में, वो काफी कम हो रहा है। अगर हम लोग बात करें कितने लेबरर्स हैं पाकिस्तान से यूएई में, ये कहा जाता है कि 1.3 मिलियन लेबरर्स हैं जो पाकिस्तान से हैं, जिन्होंने पिछले 5 साल में जॉब ढूंढा है यूएई में। और अगर हम लोग रेमिटेंसेस की बात करें, देखिए 2019 की मैं आपको फिगर बता रहा हूं, और ध्यान दीजिए यूएई के ऊपर $5 बिलियन उनके रेमिटेंसेस थे पिछले साल। इनफैक्ट अगर हम लोग केवल अक्टूबर 2020 की बात करें, केवल अक्टूबर 2020 के रेमिटेंसेस थे $0.5 बिलियन। तो इमेजिन कीजिए कितना पैसा अभी लूज कर रहे हैं पाकिस्तान, और लूज कर रहे हैं किस समय पे, जब उनकी इकोनॉमी स्ट्रगल हो रही है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक क्राइसिस आ चुका है, एफएटीएफ ने उनको एक ग्रे लिस्ट में डाल रखा है। इन सब प्रॉब्लम्स के बीच अभी आपके रेमिटेंसेस भी बंद हो जाएंगे। तो पहला ब्लो तो काफी भारी है, पैसे वाला ब्लो है। दूसरा ब्लो उससे भी बड़ा है, स्ट्रेटेजिक ब्लो। अगर आप देखिए यहां पे कि वीजा बैन होने के पहले हफ्ते में ही पाकिस्तान के 3000 जॉब्स चले गए हैं, और ये किसे मिले हैं? ये मिले हैं इंडियन वर्कर्स को। दिस इज द सेकेंड ब्लो दैट पाकिस्तान इज लूजिंग एंड इंडिया इज गेनिंग। इसलिए मैंने कहा था कि इंडिया के बारे में बात जरूर करेंगे। पाकिस्तान लॉस इज इंडियाज गेन हियर, पाकिस्तान वर्कर्स लॉस इज इंडियन वर्कर्स गेन। इनफैक्ट इंडिया के रेमिटेंसेस अभी बढ़ जाएंगे क्योंकि हमारे वर्कर्स ज्यादा चले जाएंगे यूएई में। तो अब सवाल जरूर उठता है कि पाकिस्तान को यूएई ने वहां हर्ट किया है जहां पे बहुत दर्द है, यानी कि विथ रिस्पेक्ट टू डॉलर्स। तो पाकिस्तान के सामने एक बहुत बड़ा सवाल है कि वो किस कैंप की तरफ अपना रुख बढ़ाएंगे। देखिए एक तरफ है यूएई, देखिए एक तरफ है यूएई और सऊदी, और दूसरी तरफ है टर्की लेड कोएलिशन, टर्की, ईरान और मलेशिया का कोएलिशन है। तो ये किस तरफ मूव करेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है
पाकिस्तानी फॉरेन पॉलिसी मेकर्स के सामने। लेकिन अगर हम लोग बात करें एक अंदेशा लगाने की, क्या हो सकता है आगे चलकर, अगर देखिए आप रिपोर्ट्स, इज पाकिस्तान एजिंग क्लोजर टुवर्ड्स फॉर्मल रिकॉग्निशन ऑफ इजराइल, इसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल है, क्या वो इजराइल को रिकॉग्नाइज करेंगे। देखिए आर्टिकल आया था साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट, इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्दो एक्सपर्ट्स डिवाइडेड है, कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि कभी वो रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, कुछ एक्सपर्ट्स है वो कहते हैं कि पाकिस्तान रिकॉग्नाइज कर देगा इजराइल को, क्योंकि अभी बहुत सारे इस्लामिक देशों ने इजराइल को रिकॉग्नाइज किया है। और मैं आपको फिर से रिपीट करके बता रहा हूं क्यों पाकिस्तान इतना इंपॉर्टेंट कंट्री होगा, क्योंकि सबकी नजर पाकिस्तान के ऊपर है, क्या वो इजराइल को रिकॉग्नाइज करेंगे। क्योंकि अगर हम लोग इस्लामिक देशों की बात करें तो इन टर्म्स ऑफ मनी बहुत सारे पावरफुल है, जैसे कि सऊदी है, यूएई है, इन टर्म्स ऑफ डॉलर उनके पास बहुत पैसा है, लेकिन पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स है। पाकिस्तान इज द ओनली इस्लामिक कंट्री विथ न्यूक्स, तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो इजराइल को रिकॉग्नाइज करेंगे या नहीं करेंगे। ये तो आने वाला समय ही बताएगा ये अगर करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन अभी तो पाकिस्तान दुविधा में है, क्योंकि उनको फोर्स कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के मेंबर्स, स्पेशली सऊदी और यूएई, कि वो इजराइल को रिकॉग्नाइज करें। सो लेट अस सी इफ पाकिस्तान recognizes or not. If any news comes on this, we will bring it to you as soon as possible on Study IQ. That's it from my side on this part of discussion. Thank you for watching. Jai Hind.